दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बिहार वाला पे स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल सेट 1 से 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ए में है मजदूरी प्रथा, बी में है जाति प्रथा, सी में है बाल मजदूरी प्रथा और डी में है समरसता। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? एक में है उपेक्षा, बी में है उपहास, सी में है अवलंबन और डी में है आडंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बी, उपहास। उपहास हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ए में है लाल, बी में है सफ़ेद, सी में है आसमानी और डी में है काली। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, काली। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ए में है रोमन, बी में है ख्रोष्टी, सी में है देवनागरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, खरोष्टी। खरोष्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए में है दंत, बी में है तालु, सी में है ओष्ठ और डी में है दंतालु। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, तालु हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है? ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है द्रव्यवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे हिमालय दिया हुआ है इसीलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पे पर्वत दिया होता तो यह जातिवाचक हो जाता हमारा। तो हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, लघुता डैक्स डैक्स संज्ञा है? ए में है जातिवाचक, बी में है समूहवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है व्यक्तिवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, भाववाचक हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? ए में है नी प्लस मोह, बी में है नी प्लस मोह और सी में है नीर प्लस मोह और डी में है नी प्लस मोह। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, नी प्लस मोह। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतन मानव का अर्थ है? प्रतन मानव का अर्थ है, ए में है लघु मानव, बी में है महामानव, सी में है प्राचीन मानव और डी में है निर्धन मानव। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, प्राचीन मानव। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? ए में है लिपजिंग विश्वविद्यालय, बी में है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी में है लंदन विश्वविद्यालय और डी में है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, लिपजिंग विश्वविद्यालय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? ए में है बहादुर, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में है जाति प्रथा और श्रम विभाजन और डी में है भारत से हम क्या सीखें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ए में है अंग्रेजी, बी में है उर्दू और सी में है जर्मन और डी में है फ्रेंच। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, जर्मन। जर्मन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल रहा है? ए में है स्वयं पर, बी में है देवताओं पर, सी में है पाषाण अस्त्र पर और डी में है एटम बम पर। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, एटम बम पर।
डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। षड यंत्र का संधि विच्छेद है। ए में है षड प्लस यंत्र, बी में है षड प्लस यंत्र, और सी में है षटत प्लस यंत्र, और डी में है षड प्लस यंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, षट प्लस यंत्र। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? ए में है दीर्घ संधि, बी में है यन संधि, और सी में है अयादि संधि, और डी में है गुण संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा यन, बी हमारा सही हो जाएगा, यन संधि। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण में है। ए में है दीर्घ संधि, बी में है यन संधि, सी में है अयादि संधि, और डी में है वृद्धि संधि। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, यन संधि। यन संधि हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? ए में है अव्ययी भाव, बी में है द्विगु समास, और सी में है द्वंद्व समास, और डी में है कर्मधारय समास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा द्विगु। द्विगु में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वह क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए में है त्रिशूल, बी में है इंद्र का वज्र, और सी में है तलवार, और डी में है कुछ भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, इंद्र का वज्र। जो दधीची का जो हड्डी से बना था वह हमारा बना था बी, इंद्र का वज्र। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए में है 2 सदी पहले, बी में है 2 दशक पहले, और सी में है 20वीं सदी में, और डी में है 11वीं सदी में। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, 2 सदी पहले। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। ए है ब्राह्मी लिपि, बी है रोमन लिपि, सी है देवनागरी लिपि, और डी है गुरुमुखी लिपि। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, देवनागरी लिपि। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सी कहानी है? ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी में है बहादुर, सी में है नौबत खाने में इबादत, और डी में है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, बहादुर। बहादुर क्या है? एक कहानी है। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? ए में है नलिनी विलोचन शर्मा, बी में है अमरकांत, और सी में है विनोद कुमार शुक्ल, और डी में है अशोक वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा अमरकांत। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बी हमारा सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत जी जो थे उसका जन्म कब हुआ? ए में है जुलाई 1925, बी में है जुलाई 1926, सी में है जुलाई 1924, और डी में है जुलाई 1927। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, जुलाई 1925। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर में समास बताइए। ए में है द्वंद्व समास, बी में है बहुब्रीहि समास, और सी में है द्विगु समास, और डी में है तत्पुरुष समास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, बहुब्रीहि समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास पाया था? बहुब्रीहि समास। बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ए में है न्यूनाधिक, बी में है राजा रंग, और सी में है गंगा यमुना, और डी में है पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। डी हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है षडानन में समास बताइए। ए में है बहुव्रीहि समास, बी में है द्विगु समास, और सी में है द्वंद्व समास, और डी में है अव्ययीभाव समास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? ए में है कहानी, बी में है निबंध, और सी में है स्मरण, और डी में है लघु कथा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, निबंध।
निबंध हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ए में है जो लकीर के फकीर हैं, बी में है जो रूढ़िवादी हैं, सी में है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, और डी में है जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। तो 29 का हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ए में है 4 फरवरी 1938, बी में है 4 फरवरी 1937, और सी में है 4 फरवरी 1936, और डी में है 4 फरवरी 1935। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, 4 फरवरी 1938। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ए में है लखनऊ, बी में है डुमराव, और सी में है बनारस, और डी में है किसी से भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह लखनऊ घराने से है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश में उपसर्ग बताइए। ए में है स्व, बी में है सु, और सी में है सत, और डी में है सम। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, स्व। स्व हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलविदा में उपसर्ग बताइए। ए में है अ, बी में है अन, और सी में है अल, और डी में है एन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा अल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, इन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? ए में है एन, बी में है अ, और सी में है अल, और डी में है खुश। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, एन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। ए में है संगीत केंद्र, बी में है कला केंद्र, और सी में है नृत्य केंद्र, और डी में है श्रवण केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, कला केंद्र। अवन्यो जो है फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ए में है विल्लव ला अवन्यो, और बी में है ला मादामोजेल द अवन्यो, और सी में है ला शत्रुज, और डी है नदी के किनारे भी नदी है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी। बी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ए में है उच्च वर्ग, बी में है मध्यम वर्ग, और सी में है निम्न मध्य वर्ग, और डी में है मजदूर वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, निम्न मध्य वर्ग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ए में है 5 फरवरी 1827 ईस्वी, बी में है 6 जनवरी 1937 ईस्वी, और सी में है 14 नवंबर 1867 ईस्वी, और डी में है 1 जनवरी 1937 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ये हमारा सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। ए में है प्र, बी में है प्रति, और सी में है परे, और डी में है प्रा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रति हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धमाका में प्रत्यय बताइए। ए में है आक, बी में है अक, और सी में है आका, और डी में है अक्कर। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, आका हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? ए में है आओ, बी में है आरी, सी में है अक, और डी में है आ। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, आ हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। ए में देखो औद्योगिकरण, बी में है औद्योगिकरण,
और सी में है औद्योगिकरण और डी में है औद्योगिकरण। तो इसमें क्या करना है, सही शब्द का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा औद्योगिकरण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ए में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है यतीन्द्र मिश्र और सी में है अशोक वाजपेयी और डी में है अमरकांत। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, यतीन्द्र मिश्र क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा। यतीन्द्र मिश्र सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है काशी में, बी में है दिल्ली में और सी में है डुमरांव में और डी में है पटना में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, कहाँ पे हुआ था, डुमरांव में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ए में है ग्रीक, बी में है अंग्रेजी, सी में है फ्रेंच और डी में है जापानी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो चलिए हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? ए में है अमेरिका, बी में है इटली, सी में है रूस और डी में है दक्षिण अफ्रीका के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, रूस के। टॉलस्टॉय जो थे वह रूस के साहित्यकार थे। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें देखना है कि कौन सा शब्द जो है सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, रासायनिक हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक होता है, बी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें से देखना है कि सही शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, सर्वावसर। सर्वावसर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए में है ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, बी में है ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, सी में है ये पुस्तकें छात्र को बांट दो और डी में है ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। तो इसमें से देखना है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए में है राम और सीता वन में गए, बी में है राम और सीता वन गए और सी है राम और सीता वन को गए और डी है राम और सीता वन की ओर गए। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी। सी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, राम और सीता वन को गए। सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की रचना है। ए में है अति सुधो सलेट को मारत है, बी में है मोह असुआ नहीं ले बरसों, सी में है जो नर दुख में दुख नहीं माने, डी में है स्वदेश। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? ए में है गुरु नानक, बी में है गुरु गोविंद सिंह और सी में है गुरु तेग बहादुर और डी में है गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, कौन, गुरु नानक। गुरु नानक हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, नयन का अर्थ है। ए में है आँख, बी में है प्रेम, सी में है सखी और डी में है खजाना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, आँख हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? ए में है भक्ति संबंधी, बी में है प्रेम निरूपण संबंधी और सी में है आत्मज्ञान संबंधी और डी में है निराकार ब्रह्म संबंधी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, प्रेम निरूपण संबंधी। प्रेम निरूपण संबंधी हमारा सही हो जाएगा। बी आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से शुद्ध वाक्य क्या है? ए में है गाय और बैल घास चर रही है, बी में है गाय बैल घास चर रहे हैं, सी में है गाय बैल घास चर रहे हैं और डी में है गाय एवं बैले घास चर रही है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी। सी आंसर क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा, गाय बैल घास से चर रहे हैं। सी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, आहट का लिंग निर्णय करें। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग और सी में है उभयलिंग
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, उभयलिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। ताज का लिंग निर्णय करें। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, पुल्लिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। तकिया का लिंग निर्णय करें। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, पुल्लिंग। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है घनानंद किस काल के कवि थे। ए में है भक्ति काल, बी में है वीरगाथा काल के, सी में है छायावाद युग के और डी में है रीति युग के। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, रीति युग के। रीति युग के जो थे कवि थे। अब देखते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्तान का अर्थ है। ए में है मुस्लिम, बी में है सिख, सी में है रेगिस्तान और डी में है क्रिश्चियन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, क्रिश्चियन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा। ए में है देश, बी में है समाज, सी में है स्वदेशी परिधान और डी में है राजकाज। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, स्वदेशी परिधान। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तलवार का लिंग निर्णय करें। ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में है उभयलिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, पुल्लिंग। पुल्लिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। सिर पर भूत सवार होने का सही अर्थ क्या है। ए में है धुन सवार होना, बी में है रोग होना, सी में है पागल हो जाना, डी में है कि पीछे पड़ जाना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, धुन सवार होना। ए हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही हो लिखे। ए में है ध्यान देना, बी में है कान साफ करना, सी में है किसी की शिकायत करना, डी में है कान काट लेना। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, ध्यान देना। ध्यान, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। ए में है ग्रामवासिनी, बी में है नगरवासिनी और सी में है शहरवासिनी और डी में है पर्वतवासिनी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, ग्रामवासिनी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। ए में है वीणा, बी में है ग्रंथि और सी में है ग्राम्य और डी में है उच्छ्वास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, ग्राम्य। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। गवाक्ष का अर्थ है। ए में है गौ की सींग, बी में है गौ की आंखें, सी में है बड़ी खिड़की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, बड़ी खिड़की। गवाक्ष, गवाक्ष का मतलब क्या होता है, बड़ी खिड़की। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। उर्वशी किसकी कृति है। ए में है निराला की, बी में है दिनकर की, सी में है महादेवी वर्मा की और डी में है सुमंत्रानंद पंत की। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, दिनकर की। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, किसके, दिनकर की। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है। ए में है गधा बनना, बी में है धीरे धीरे चलना, सी में है कहीं ठोर ठिकाना ना होना और डी में है बीमार होना। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा हो जाएगा सी, कहीं ठोर ठिकाना ना रहना। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है। ए में है अतिथि का आना, बी में है बिना मतलब का दखल देना और सी में है दाल भात पर चटने और डी में है स्वादिष्ट भोजन। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, बिना मतलब का दखल देना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है। ए में है विकास, बी में है बांसुरी और सी में है स्थिरता और डी में है जंगल। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, जंगल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रभाकीट किसका पर्यायवाची है। ए में है पतंग का, बी में है तारा का और सी में है जुगनू का और डी में है मच्छर का।
तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा हो जाएगा सी, जुगनू का। अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है? ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है कुंवर नारायण, सी में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ और डी में है जीवानंदन दास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? ए में है 8 मार्च 1911 को, बी में है 9 मार्च 1911 को और सी में है 7 मार्च 1911 को और डी में है 10 मार्च 1911 को। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, 7 मार्च 1911 को। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ए में है लोहार, बी में है पेंटर, सी में है दर्जी और डी में है बढ़ई मिस्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, कौन आता था? बढ़ई मिस्त्री। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, कभी कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते हैं? ए है मंदिर में, बी है घर में, सी है पड़ोस में और डी है वृक्ष की छाया में। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, वृक्ष की छाया में। अब देखते हैं 78 नंबर, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? ए में धनहीनता से, बी में भूकंप से, सी में लुटेरों से और डी में झंझट से। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा लुटेरों से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निष्पक्ष निर्लिप्त बेला किसका पर्यायवाची है? ए में है निर्भीक का, बी में है वीर का और सी में है निराश और डी में है तटस्थ। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, तटस्थ का। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? ए में है सुमित्रानंद पंत, बी में है वीरेन डंगवाल और सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है कुंवर नारायण। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा वीरेन डंगवाल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? ए में है गफलत का, बी में है बेहोशी का, सी में है पागलपन का, डी में है मदहोशी का। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा गफलत का। क्या होगा? गफलत का। गफलत का अर्थ क्या होता है? असावधानी। असावधानी हो गया, बेपरवाह हो गया, यही अर्थ होता है किसका? गफलत का। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन है, छर किस प्रकार की रचना है? ए में है काव्य संकलन, बी में है कहानी संकलन, सी में है निबंध और डी में है उपन्यास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, काव्य संकलन। क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, काव्य संकलन। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? ए है गलत पत्ते की चिट्ठी से, बी है कवि ने कहा से और सी है कहती है औरतों से और डी है कहती है औरतों से। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, कवि ने कहा। कवि ने कहा से यहाँ पे जो है कि गलत हो गया है, दो ऑप्शन जो है एक ही दो बार आ गया है। ऐसा इससे कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो इसका सही आंसर कवि ने कहा से, ये बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, तो 84 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर किसकी कविता है? ए में है अनामिका का, बी में है जीवानंद दास का और सी में है वीरेन डंगवाल का और डी में है सुमित्रानंद पंत का। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा बी, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन है, जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ? ए में है 45, बी में है 54 और सी में है 55 और डी में है 56। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, 55 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन है, उर्मी किसका पर्यायवाची है? ए में है तरंग का, बी में है झील का, सी में है नदी का और डी में है वायु का। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, तरंग, तरंग का। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ए में है प्रमुख, बी में है विमुख और सी में है त्रिमुख और डी में है सन्मुख। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख। उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन,
लहू लहान कौन भटकेंगे? ए में है भक्त, बी में है भगवान, सी में है दानव और डी में है भगवान के पैर। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, भगवान के पैर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, किसका शानदार लवादा गिर गया? ए में है प्रभु का, बी में है राजा का, सी में है देवता का, डी में है भक्त का। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा कौन? ए, प्रभु का। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। मगम्मा के बहू का क्या नाम है? ए में है नजम्मा, बी में है रगम्बा और सी में है गगम्मा और डी में है सगम्मा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा। अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? ए में है सुजाता, बी में है सातकोड़ी होता और सी में है श्रीनिवास और डी में है सावरदैया। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास जी जो है वह है दही वाली मगम्मा के लेखक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग किसका विलोम है? ए में है उपसर्ग, बी में है संधि, सी में है समास और डी में है प्रत्यय। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, कौन? प्रत्यय। प्रत्यय हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। उच्छ्वास का विलोम क्या होगा? नहीं प्लस श्वास, बी नंबर है विश्वास, सी में है उत्साह और डी में है संवास। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, नि प्लस श्वास, निश्वास। निश्वास, उच्छ्वास का हो जाएगा निश्वास। अब देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। ऊहापोह का विलोम कौन सा है? असमंजस, बी है निसंदेह और सी है अनिश्चित और डी है निश्चित। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, निश्चित। निश्चित हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? ए में है घास मिट्टी, बी में है ईंट सीमेंट और सी में है पत्थर सीमेंट और डी में है सीमेंट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, घास मिट्टी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? ए में है कलकत्ता से, बी है राउरकेला से और सी है जयपुर से और डी है कटक से। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा डी, कटक से। गुणनिधि जो था वह कटक से लौटा था। अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थीं? ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 5। तो हम इसको बता दें कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 4। अगर हम मंगू को छोड़ दें, मंगू लगा के टोटल 4 है, अगर हम मंगू को छोड़ दें तो 3 संतानें हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि मंगू को माँ के कितने संतानें थे, अगर टोटल संतान पूछा है तो यहाँ पे इसलिए 4 आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही डैक्स थी। ए में है पटना, तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पटना नहीं होगा, यहाँ पटना नहीं होगा, यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन होगा। तो बी में है बहरी और पागल और सी में है पागल और गूंगी और डी में है आदित्य। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा सी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंगू जो थी वह जन्म से ही क्या थी? जन्म से ही पागल थी और पागल के साथ साथ क्या थी? गूंगी थी। मंगू जो थी जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा सी। सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मंगू जो थी जन्म से ही कैसी थी? पागल और गूंगी थी। अब देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? ए में है मदुरै, बी में है पटना, सी में है कोलकाता और डी में है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा हमारा ए, मदुरै। मदुरै जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? ए में है उड़िया, बी में है गुजराती, सी में है राजस्थानी और डी में है कन्नड़। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।